नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में। प्राचीन समय में पुरोहितों ने समाज के लोगों को काम के आधार पर चार मुख्य वर्णों में बांट दिया था। इसी विभाजन को हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। इस पिरामिड को देखिए। यहाँ सबसे ऊपर आते हैं ब्राह्मण, जिनका काम होता है अध्ययन करने का और यज्ञ संपन्न कराना। दूसरे स्थान पर यहाँ पर आते हैं क्षत्रिय, जिनकी जिम्मेदारी बनती है समाज की रक्षा करना और युद्ध लड़ना। तीसरे वर्ण में आते हैं वैश्य, जिनमें मुख्य रूप से कृषक, खेतीबाड़ी करने वाले होते हैं, पशुपालक होते हैं और व्यापारी शामिल होते हैं। और चौथे स्थान पर आते हैं शूद्र, जिनका काम ऊपर के तीन वर्णों की सेवा करना तय किया गया था। ये व्यवस्था उस समय बनाई गई थी। लेकिन दोस्तों, यह व्यवस्था हमेशा एक जैसी नहीं रही। प्रारंभिक अवस्था में यह वर्ण व्यवस्था व्यक्ति की कार्य यानी कर्म पर आधारित थी। आप जो काम करते थे वही आपका वर्ण बन जाता था। लेकिन समय के साथ यह व्यवस्था कठोर होती चली गई और जन्म पर आधारित हो गई। इसका मतलब था कि माता पिता के वर्ण के अनुसार ही उसके बच्चे का वर्ण जन्म से ही तय होने लगा। इसका सामाजिक प्रभाव बहुत ज्यादा बुरा पड़ा। पुरोहितों ने समाज के कुछ लोगों को अछूत घोषित कर दिया, जिससे समाज में एक गहरी असमानता पैदा हो गई। समाज के कई लोगों ने इस जन्म आधारित और भेदभावपूर्ण व्यवस्था का कड़ा विरोध भी किया।